आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के लिए यूनिट एंड डायमेंशंस का ये टॉपिक। ओके, इससे रिलेटेड आपको इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ओके, सबसे पहले हम लोग कुछ फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ हैं उनकी यूनिट्स की बात कर लेते हैं। ओके, आपकी ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जिनके बारे में आपसे पूछा जाता है। सबसे फर्स्ट है आपकी मास की एसआई यूनिट होती है आपकी किलोग्राम, लेंथ की एसआई यूनिट होती है मीटर, टाइम की सेकेंड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल, टेम्परेचर की केल्विन एंड इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला। ओके, ये आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ आपकी होती हैं प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, रेडियन एंड स्टेरेडियन। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के फॉर्म में ये आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं जैसे कि आपकी प्लैंक्स कांस्टेंट की जो यूनिट है वो होती है जेएस, फ्रीक्वेंसी की है हर्ट्ज, डेंसिटी की केजी पर मीटर क्यूब। ओके, ये हमारी कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती। बेसिक्स डिस्कस करने के बाद अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन है आपका एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल, कूलॉम, ओम या न्यूटन? ओके, यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ओम। ओके, ओम इसकी जो है वो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज एम्पियर, कूलॉम, ओम या वोल्ट? ओम के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, रेजिस्टेंस की होती है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज की हो जाएगी कूलॉम। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ वेट। एसआई यूनिट वेट की क्या होती है आपको बताना है। ओके, वेट की एसआई यूनिट आपकी होती है न्यूटन। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है अ यूनिट ऑफ पावर इज कॉल्ड। पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट, जूल, न्यूटन या पास्कल? ओके, पावर की यूनिट हो जाती है आपकी वॉट, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 है एसआई यूनिट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड इज एक्सप्रेस्ड इन एम्पियर्स, जूल, किलोवाट, केल्विन? यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एम्पियर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिराइव्ड यूनिट। स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ी थी फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट। उसी में से आपका इस तरीके से क्वेश्चन ये बन जाता है, बताना है कि इनमें से कौन सी डिराइव्ड यूनिट नहीं है। ओके, यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मोल। नेक्स्ट है बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, किलोग्राम पर सेकेंड, डाइन, न्यूटन? एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज क्या होगा आपका करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को। यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पास्कल। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन आपको बताना है। एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन क्या होगा? ओके, यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ms-2। बात करें ऑप्शन नंबर 1 की, ये आपकी वेलोसिटी की यूनिट होती है या आपकी स्पीड की होती है। ठीक है, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज। चारों ऑप्शंस में से क्या होगा आपका करेक्ट आंसर बताना है। ओके, मोमेंटम को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं।
P इज इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, ओके, P इज इक्वल टू mv एंड इसकी SI यूनिट हो जाती है kgms-1। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 11 नंबर है। द सिंबल टू रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज। चारों ऑप्शंस में से कौन सा आपका सिंबल जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करेगा? ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी के दिया है आपको, तो ये आपकी टेम्परेचर की होती है यूनिट, ठीक है। ए आपकी इलेक्ट्रिक करंट की होती है, ठीक है। सो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन ऑप्शन की। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो ऑप्शन नंबर 1 के केल्विन आपका टेम्परेचर की हो जाती है SI यूनिट, ओके, एंड ए आपका इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर हो जाती है SI यूनिट। सी डी आपका हो जाता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ओके, एंड मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज सप्लीमेंट्री यूनिट। स्टार्टिंग में आप सबसे डिस्कस किया था सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ओके, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ओके, सो सभी ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। पहला है आपका मास आपका जो है उसकी SI यूनिट होती है kg, ठीक है। टाइम के SI यूनिट हो जाती है सेकेंड, ओके। नेक्स्ट आपका है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी हम लोग यूनिट तो प्रीवियस क्वेश्चन में देख चुके हैं, कैंडेला होती है। फोर्थ जो थर्ड ऑप्शन है हमारा ये हो जाएगा सप्लीमेंट्री यूनिट, यानी सॉलिड एंगल की होती है क्या? स्टेरेडियन, ओके, इसे SR से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो सप्लीमेंट्री यूनिट्स में आपकी एक यूनिट और पूछी जाती है। एक हो गया सॉलिड एंगल, दूसरा हो गया प्लेन एंगल, ओके। प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है वो आपकी रेडियन होती है, ओके, RAD ऐसे आपको लिखा हुआ मिलेगा। सो दो यूनिट आपकी ये इंपॉर्टेंट है, सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड टाइम की हो जाती है, किलोग्राम मास की हो जाती है, और कैंडेला आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है AU इज़ द यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमी यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोलॉजिकल यूनिट या आर्कियोलॉजिकल यूनिट। AU इज़ द यूनिट ऑफ, कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर बताइए? सो यहाँ पर जो AU होता है इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ओके। सो बेसिकली ये डिस्टेंस की आपकी यूनिट है। कौन सी डिस्टेंस? जो सन और अर्थ के बीच में है वो डिस्टेंस, ओके। सो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, AU का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 15 है डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ। क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन बताइए? एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, वर्क या फिर फोर्स। देखिए फोर्स बराबर होता है आपका इसकी यूनिट न्यूटन, ओके, मतलब आपको N देखने को मिलेगा ऐसे, न्यूटन इसकी यूनिट होती है। नेक्स्ट आपका होता है वेलोसिटी, प्रीवियस क्वेश्चंस में हम लोग देख चुके हैं, मीटर पर सेकेंड, ओके। एक्सीलरेशन की यूनिट हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में देख चुके हैं, तो इसका आपका होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी की आपकी यूनिट हो जाती है ms-1, टाइम की हो जाती है सेकेंड। तो इस तरीके से एक्सीलरेशन की जो यूनिट है वो हमें ms-2 मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आता है वर्क। सो वर्क इज इक्वल टू होता है आपका एनर्जी, और एनर्जी बराबर हो जाता है न्यूटन मीटर, ओके। सो ये आपका सारी यूनिट्स हो गई, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, एनर्जी न्यूटन मीटर या आपका जूल, ओके। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है फैराड इज द यूनिट ऑफ लुमिनोसिटी, वेवलेंथ, परमिटिविटी या इनर्शिया। फैराड इज द यूनिट ऑफ, क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? ओके, सो यहाँ पर आपका परमिटिविटी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है जूल सेकेंड इज़ द यूनिट ऑफ। जूल सेकेंड यूनिट किसकी है? फोर्स, एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी या पावर? क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? बात करें अगर फोर्स की, तो फोर्स की हम लोग यूनिट डिस्कस कर चुके हैं, न्यूटन होती है। ओके, पावर की आपकी वॉट होती है। ओके, एनर्जी बराबर आपका वर्क बराबर होता है जूल। ओके, सो जूल सेकंड आपकी यूनिट हो जाएगी एंगुलर मोमेंटम की। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट वैल्यू विच इज़ मेजर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज एब्सोल्यूट काउंट, लीस्ट काउंट, राउंड ऑफ वैल्यू या मिनिमम काउंट? स्मॉलेस्ट वैल्यू विच इज़ मेजर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट इज लीस्ट काउंट। ओके, सेकेंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ ल्यूमिनिसिटी, फ्रीक्वेंसी, फोर्स या एनर्जी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट की आपकी यूनिट हो जाएगी कैंडेला। फ्रीक्वेंसी हमारी हर्ट्स में मेज़र होती है। फोर्स बराबर न्यूटन हम सबको पता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा एनर्जी। फोर्थ ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ओके, सो लेंथ, मास और टाइम को मेज़र करने के लिए हम बेसिकली 3 सिस्टम यूनिट के फॉलो करते हैं। ओके, एक आपका होता है एम के एस। ओके, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। नेक्स्ट आपका आता है FPS, यानी आपका हो जाता है फुट, पाउंड और सेकेंड, राइट। नेक्स्ट होता है आपका CGS, सेंटीमीटर, ग्राम एंड आपका सेकेंड। ओके, सो हम लोग जो क्वेश्चन का आंसर है वो हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा FPS सिस्टम। ओके, सो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी? कैलोरी, जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर वॉट? सो क्वेश्चन नंबर 24 में आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है कैलोरी, यह आपका हीट एनर्जी की यूनिट है। जूल आपका जो है वो एनर्जी वर्क की है। ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आपका एनर्जी की ही यूनिट है, लेकिन जो अलग है वो हमारा है वॉट, यह आपकी पावर की यूनिट है। ओके, कुछ यूनिट कन्वर्जन आपसे पूछे जाते हैं, जैसे 1 kWh यानी 1 किलोवाट में आपके कितने जूल होते हैं, 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं और 1 हॉर्स पावर में कितने किलोवाट होते हैं। ओके, तो चलिए इन्हें जान लेते हैं। सो 1 kWh में आपका 3.6 इंटू 10 टू द पावर आपका 6 जूल हो जाता है। 1 हॉर्स पावर में अगर आपसे वॉट पूछे तो 746 वॉट होते हैं आपके, ठीक है। अगर आपसे 1 हॉर्स पावर में किलोवाट पूछे तो 0.746 kWh हो जाएंगे। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन हैं जो आप याद कर लीजिए इन्हें अच्छे से। ओके, MCQ के टाइप में ये पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कैंडेला इज़ द यूनिट ऑफ। ओके, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, साउंड इंटेंसिटी या नन ऑफ दिस? कैंडेला आपकी यूनिट किसकी है? ओके, प्रीवियस क्वेश्चंस में से डिस्कस कर चुके हैं। ये आपका सेकंड ऑप्शन ल्यूमिनस इंटेंसिटी करेक्ट हो जाएगा। ओके, कहीं कहीं आपको ल्यूमिनियोसिटी भी देखने को मिलेगा, तो ये भी करेक्ट होता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया है थर्ड वाला साउंड इंटेंसिटी, तो इसे आपका मेज़र करते हैं डेसिबल में। ओके, नेक्स्ट आपको दिया है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, जिसका मेज़र होता है वोल्ट पर मीटर में, वोल्ट पर मीटर। ओके, सो यहाँ आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 है यूनिवर्सल टाइम इज़ बेस्ड ऑन रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ's orbital motion around the earth, vibration of cesium atom, oscillations of quartz crystal. Universal time is totally based on rotation of the earth on its axis. First option is the correct answer. Next है
क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज़ द सेम डायमेंशंस एज दैट ऑफ एनर्जी? पावर, फोर्स, मोमेंटम या टॉर्क? सो यहाँ पर आपको गिवन है टॉर्क, ओके। सो टॉर्क का आपका F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्टेंस आपका ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, ऐसे लिखते हैं इसे। फोर्स की आपकी यूनिट होती है न्यूटन, डिस्टेंस की हो जाती है मीटर, तो टॉर्क की यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर, ओके। मोमेंटम की हम सभी को पता है, ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, केजी मीटर पर सेकेंड। फोर्स की हो जाती है आपका न्यूटन, राइट। पावर आपका रिप्रेजेंट होता है वॉट में। सो हमारा हमसे पूछा है सेम डायमेंशंस एज दैट ऑफ एनर्जी, एनर्जी बराबर वर्क बराबर आपका होता है न्यूटन मीटर। इसका अर्थ हुआ कि फोर्थ ऑप्शन टॉर्क हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। न्यूटन मीटर आपकी टॉर्क की होती है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है 25 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट हैव सिमिलर डायमेंशंस? पहला ऑप्शन स्ट्रेस एंड प्रेशर, टेंशन एंड सरफेस टेंशन, प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। फोर्थ ऑप्शन है एंगल एंड स्ट्रेन, डज नॉट हैव सिमिलर डायमेंशन, ओके। सो क्या होगा करेक्ट आंसर 25 का? सो एनटीपीसी की टॉपिक वाइज कई सारे वीडियो आपके ऑलरेडी अवेलेबल हैं, अगर आपने नहीं चेकआउट करे तो उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, ओके। कई सारे टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं। यहाँ आपका ये आज यूनिट एंड डायमेंशन डिस्कस हो रहा है, ओके। सो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेंशन एंड सरफेस टेंशन। सेकेंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोमेंटम एंड इम्पल्स, ओके। इम्पल्स की आपकी यूनिट हो जाती है न्यूटन सेकेंड या फिर केजी मीटर पर सेकेंड, एंड आपकी मोमेंटम की भी यही होती है केजी मीटर पर सेकेंड। सो इसलिए दोनों की सेम यूनिट है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 है अ यूनिटलेस क्वांटिटी इज मे हैव अ नॉन ज़ीरो डायमेंशन, ऑलवेज हैज़ अ नॉन ज़ीरो डायमेंशन, नेवर हैज़ अ नॉन ज़ीरो डायमेंशन या डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट यूनिटलेस क्वांटिटी क्या होगी? सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर नेवर हैज़ अ नॉन ज़ीरो डायमेंशन, ओके। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है थर्म इज़ द यूनिट ऑफ पावर, हीट, लाइट या डिस्टेंस, ओके। सो ये आपकी यूनिट है हीट की। सेकेंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। पावर की होती है वॉट, डिस्कस कर चुके हैं, ओके। सो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है डिस्टेंस, इसमें आपका लेंथ को लिखकर भी आपसे पूछ सकता है, ओके। यहाँ आपका जो डिस्टेंस है वो मीटर में भी मेज़र होता है, नॉटिकल माइल में भी और लाइट ईयर में भी। सो इट डिपेंड्स कि आपके ऑप्शंस में क्या आपको दिए गए हैं, उस हिसाब से आपको टिक करना होगा, ओके। फिलहाल यहाँ 28 नंबर का सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है न्यूटन इज़ द SI यूनिट ऑफ डैश। तो हम लोग इतनी बार इसे पढ़ चुके हैं कि फोर्स फोर्स फोर्स, न्यूटन आपकी फोर्स की यूनिट है, ओके। सेकंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन नॉट बी मेजर्ड, कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ लॉ, कैन बी रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, या आपका फोर्थ ऑप्शन बोथ बी एंड सी, यानी बोथ आपका सेकेंड एंड थर्ड, ओके। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ सेकेंड एंड थर्ड, ओके। नेक्स्ट है सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 31 नंबर। यहाँ पे आपको दो लिस्ट दे दी गई हैं, आपको मैच करना है कि और फिर आपको करेक्ट ऑप्शन का बताना है, ओके। अर्थक्वेक, हाइट, इलेक्ट्रिक करंट या रेजिस्टेंस, सबको लिस्ट सेकंड से मैच करिए, फिर आप अपना करेक्ट ऑप्शन बताइए, ओके। सो ऑप्शन आपका जो फर्स्ट है ए अर्थक्वेक, अर्थक्वेक आपका जो सिस्मोग्राफ है इससे रिलेटेड है, राइट। नेक्स्ट आपका दिया है हाइट, तो ये अल्टीमीटर से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक करंट आपका जो डिवाइस मेज़र करता है वो है एमीटर, एंड रेजिस्टेंस आपका होता है ओम, ओके। सो यहाँ पर आपका ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट एंड डी का फोर्थ, ये ऑप्शन नंबर 1 आपका बता रहा है।
ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब आप मान लीजिए कि आपको सभी का जो है वो मैच नहीं पता है करेक्ट, आपको रेजिस्टेंस तो पता होगा। रेजिस्टेंस आपका अगर ओम पता चल गया तो आपको ये पता हो गया कि डी का 4 हो रहा है, तो इस तरीके से आप बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी अपना आंसर निकाल सकते थे। ओके, फिलहाल आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ वेव स्पीड। ऑप्शंस हैं आपके मीटर, मीटर पर सेकेंड, सेकेंड, हर्ट्स। क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन? ओके, तो बात करें ऑप्शन नंबर 4 से, तो हर्ट्स आपका हो जाता है फ्रीक्वेंसी की यूनिट। ओके, सेकेंड आपकी हो जाती है टाइम की, मीटर हो जाता है आपका डिस्टेंस का, एंड वेव स्पीड से आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आपको नॉर्मली स्पीड की ही यूनिट पूछी गई है, वो है मीटर पर सेकेंड। ओके, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका है, व्हाट डज अ हाइग्रोमीटर मेजर, हीट, ह्यूमिडिटी, फोर्स या फिर रेडिएशन। हाइग्रोमीटर आपका क्या मेज़र करता है? ओके, सो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग पहले यूनिट्स। हीट की आपकी जो यूनिट होती है वो होती है, यूनिट हो जाती है आपकी कैलोरी, थर्म। ओके, नेक्स्ट आपका है फोर्स, तो इसकी यूनिट न्यूटन हो जाती है। अगर आपसे रेडिएशन की यूनिट पूछे तो वो आपकी बेक्यूरल्स होती है, BQ से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ह्यूमिडिटी। ओके, हाइग्रोमीटर इज़ मेजर ह्यूमिडिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। डेसिबल, हॉर्स पावर, नॉटिकल माइल्स और सेल्सियस की आपको यहाँ पर यूनिट्स दे दी गई हैं, कौन सी करेक्टली मैच्ड नहीं है ये आपसे पूछा है। ओके, सो प्रीवियस क्वेश्चंस में हम लोग बार बार से इन्हें रिवाइज करते आ रहे हैं। डेसिबल की होती है आपकी ये साउंड की यूनिट होती है। ओके, हॉर्स पावर की ये पावर की होती है, सही है। सेल्सियस आपकी हीट की होती है, ये भी सही है, प्रीवियस क्वेश्चन में ही हम लोगों ने अभी देखा था। ओके, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉटिकल माइल इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ओके, ये आपकी नेवल की नहीं डिस्टेंस की यूनिट होती है। सो थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 है, आपको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच कराना है, ठीक है, एंड देन आपको ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपको बताना है। ओके, सो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इन सभी की यूनिट की चर्चा हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस में कर चुके हैं। कैलोरी आपकी यूनिट होती है हीट की। ओके, वोल्ट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वॉट आपकी होती है पावर की। ओके, एम्पियर आपका करंट का होता है, एंड जूल आपका वर्क होता है। ओके, वर्क या एनर्जी। सो यहाँ पर ई का 5 सभी में है, वोल्ट की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी डी का 4 ये भी सही है, जूल का वर्क फर्स्ट का थर्ड यानी ए का थर्ड, एम्पियर का आपका करंट यानी बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, फर्स्ट ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। सिंपली आप इन्हें मैच कर लीजिए और ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, इस तरीके से मैच करके अपना ऑप्शन करेक्ट वाला ढूंढ लीजिए। सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन है, एमीटर इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट, देन ओम मीटर इज रिलेटेड टू व्हाट, वोल्टेज, प्रेशर, रेजिस्टेंस या फिर स्पीड। ओके, सो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा रेजिस्टेंस, थर्ड ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है, साउंड पॉल्यूशन इज मेजर्ड इन डेसिबल, जूल, एम्पियर, ओम। ओम आपकी रेजिस्टेंस की होती है, एम्पियर आपका करंट का होता है, जूल आपकी हो जाती है किसकी, वर्क या एनर्जी की। ओके, डेसिबल आपका साउंड से रिलेटेड हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, यूनिट यूज्ड फॉर मेजरिंग द साउंड इज, अगेन ये तो प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है, डेसिबल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हर्ट्स हो जाती है फ्रीक्वेंसी की, ओम रेजिस्टेंस की, वोल्ट हो जाती है पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अगला है क्वेश्चन है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज एम्पियर, कूलॉम, ESU या फिर ये केल्विन। कौन सा ऑप्शन होगा आपका करेक्ट आंसर? ओके, सो केल्विन आपका टेम्परेचर से रिलेटेड है, एम्पियर आपका इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड है, एंड यहाँ पर जो ऑप्शन है सेकेंड कूलॉम, ये आपका एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज की, एंड इलेक्ट्रिक चार्ज को आपका Q से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल q से।
ओके, सो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ पावर, एनर्जी, करंट डिफरेंस या पोटेंशियल. ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपसे पूछा है. क्वेश्चन नंबर 40 है, आपका इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है. बात करें बाकी ऑप्शंस की तो पोटेंशियल का आपका हो जाएगा वोल्ट यूनिट. ओके, पावर की आपकी वॉट होती है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल क्वांटिटी, वॉल्यूम, टाइम, वेलोसिटी या फोर्स. सो स्टार्टिंग में हम लोगों ने डिस्कस करी थी फंडामेंटल यूनिट. ओके, सो स्टार्टिंग में आपके साथ डिस्कस किया था. ओके, एक बार और देख लेते हैं. 7 फंडामेंटल आपकी क्वांटिटीज़ होती हैं. लेंथ जिसकी यूनिट मीटर होती है, मास किलोग्राम में होता है, टाइम सेकेंड में होता है, इलेक्ट्रिक करंट की आपकी एम्पियर होती है, टेम्परेचर की आपकी केल्विन होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसे मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपकी कैंडेला होती है. ओके, सो इनमें से आपकी टाइम है जो कि फंडामेंटल यूनिट है. सेकेंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन है, ओडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड इन मोटर व्हीकल फॉर मेजरिंग डायरेक्शन, डिस्टेंस, स्मेल या स्पीड. ओडोमीटर आपका क्या मेज़र करता है. ओके, सो ये आपका मेज़र करता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हीकल. सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन है, फोनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ब्राइटनेस ऑफ लाइट, हाई टेम्परेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी या फिर ह्यूमन वॉइस स्पीकिंग फोर्स. फोनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर व्हाट. सो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट है, टेस्टिंग द फोर्स ऑफ ह्यूमन वॉइस इन स्पीकिंग. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 है, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2 इज एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, मोमेंटम, एक्सीलरेशन या यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन. क्या होगा करेक्ट ऑप्शन. सो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4. ओके, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन. बात करें अगर एक्सीलरेशन की तो इसकी यूनिट हम लोगों ने देख ली है. ओके, ms-2 होती है. मोमेंटम की kg-m-1 यानी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. प्रेशर की यूनिट आपकी होती है kg-m-1 s-2 या फिर आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या आपका पास्कल. ओके, इनमें से कोई भी आपको प्रेशर की यूनिट देखी जा सकती है. ओके, ऑप्शंस में इनमें से कोई भी पूछ सकते हैं. सो यहाँ फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 है, नेम द इक्विपमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर, टेकोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर, एक्सियोमीटर या बैरोमीटर. ओके, क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन. तो यहाँ पर आप जो ऑप्शन नंबर 4 देख रहे हैं ये आपका एयर प्रेशर को मेज़र करने में हेल्प करता है. ओके, इट इज़ यूज टू मेज़र एयर प्रेशर एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा स्फिग्नोमैनोमीटर, सेकेंड ऑप्शन. सो जो स्फिग्नोमैनोमीटर है ये आपका करेक्ट आंसर है, बीपी को नापता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फंडामेंटल यूनिट इन क्वांटिटीज़ इन फिजिक्स. ओके, सो ऊपर हम लोग कई बार आपकी से 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जो डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें कि आपका लेंथ होता है, टाइम आपका फंडामेंटल यूनिट होती है. ओके, नेक्स्ट आपका वेट होता है, नेक्स्ट मास है. तो कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा बताना है आप सभी को. देखिए, लेंथ, मास और टाइम ये सब तो होता है लेकिन वेट आपका नहीं होता है. सो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ नॉट सेम यूनिट, प्रेशर, फोर्स, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वर्क, एनर्जी या स्पीड और वेलोसिटी. ओके, सो यहाँ पर फोर्स एंड प्रेशर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, प्रेशर की यूनिट होती है आपकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और आपका जो फोर्स की होती है वो तो हम सभी जानते हैं न्यूटन, इसलिए ये आपका सेम यूनिट नहीं है दोनों की. फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ एसआई प्रीफिक्स 10
and 10 to 15 is called. Okay, 10 to 15 is called. क्या ऑप्शन आपका सही होगा? एटो, जेप्टो, योक्टो या फिर आपका फेम्टो. ओके, सो यहाँ पर जो 10 to the power 15 को मेज़र किया जाता है वो आपका फेम्टो होता है. ओके, फेम्टोमीटर इज़ अ यूनिट यूज टू मेजर लेंथ इन मैट्रिक सिस्टम. इट इज़ इक्वल टू 1 कोरेलियन ऑफ मीटर, यानी 10 to the power 15. ओके, सो फेम्टो फोर्थ ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन है, व्हाट डज अ सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड? ओके, हार्ट बीट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या अर्थक्वेक या फिर नन ऑफ द अबव. सो बात करें सिस्मोग्राफ की तो ये रिकॉर्ड करता है अर्थक्वेक. ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का आपका बैरोमीटर यूज़ होता है. बैरोमीटर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिकॉर्ड करता है. एंड हार्ट बीट आपकी रिकॉर्ड होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. सो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है वो आपका हार्ट बीट रिकॉर्ड करता है. सो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन है, एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी एम्पियर, बैक्यूरल, डेसिबल या कोवोल्ट. सो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े तो डेफिनेटली जुड़ जाइएगा फॉर फर्दर वीडियोस एंड वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा. ओके, एनटीपीसी के प्लेलिस्ट देखना बिल्कुल ना भूलें. आपके लिए उसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट्स एंड आपके ऐसे जो टॉपिक वाइज वीडियो हैं ये आपके अवेलेबल हैं. सो यहाँ पर आपका बैक्यूरल सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा. बी क्यू इससे रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन है, ओडोमीटर इन व्हीकल टू मेज़र व्हाट? फ्यूल, डिस्टेंस, स्मेल या स्पीड. सो ओडोमीटर यूज़ होता है आपका डिस्टेंस मेज़र करने के लिए. सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट है क्वेश्चन है, अ वेक्टर क्वांटिटी हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वेयर एज अ स्केलर क्वांटिटी हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी? वर्क, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट या एनर्जी. इनमें से कौन सी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है आपको बताना है. ओके, सो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. थर्ड ऑप्शन. नेक्स्ट है क्वेश्चन है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज? फैराडे, वोल्ट, एम्पियर, ओम मीटर. ओके, सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओम मीटर, फोर्थ ऑप्शन. नेक्स्ट है द apparatus used for detecting lie is known as polygraph, pyrometer, gyroscope, कीमोग्राफ. ओके, लाई डिटेक्टर आपका कौन सी मशीन होती है, कौन सा apparatus होता है बताना है आपको. सो ये होता है पॉलीग्राफ. ओके, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट है सो यहाँ पर अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें तो थर्मामीटर आपका टेम्परेचर मेज़र करता है. ओके, बैरोमीटर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए होता है. हाइड्रोमीटर आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू मेज़र डेंसिटी ऑफ लिक्विड. ओके, एंड लैक्टोमीटर इज स्पेशली यूज टू मेज़र डेंसिटी ऑफ मिल्क. सो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन रिप्रेजेंट अ लेंथ ऑफ? ओके, कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर? सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 माइक्रोन लेंथ इज इक्वल टू 10 to the power -4 सेंटीमीटर. सेकेंड ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है. ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन है, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ स्पीड इज? मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर मिनट, किलोमीटर पर सेकेंड. तो बेसिक यूनिट और एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड. फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड? Okay, so momentum is a vector quantity and it has both magnitude and direction. Third option is correct answer. Next है question है, SI unit of sound wave frequency was named in honor of which physicist? Options हैं आपको बताना है कि किसके नाम पर ये यूनिट का रखा गया फ्रीक्वेंसी का. ओके,
सो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है आपकी हर्ट्स, तो हर्ट्स ही आपका करेक्ट आंसर है, यानी हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्स सेकेंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ फिनिश होते हैं हमारे ये यूनिट एंड डायमेंशन के टॉप MCQs। ओके, कितने क्वेश्चन आपको पहले से आते थे, कितने आपके लिए न्यू थे, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को शेयर कर दें और फर्दर टॉपिक वाइज वीडियोस और प्रैक्टिस के लिए चैनल से जुड़ जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।